स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक आपका सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हम जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो बात करें सब्जेक्ट की, जो टोटल 3 यूनिट का ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहली यूनिट है व्हाट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी। आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरी यूनिट में आपका रहेगा, मैं आपको दिखाया था, 1 मिनट, हाँ। तो देखिए, दूसरी यूनिट में आप पढ़ोगे कंसेप्ट, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट। तो मतलब ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ोगे। तीसरे में पढ़ोगे डिबेट्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये आपके 3 यूनिट है। अब ये देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसा इसका पैटर्न आता है। तो देखिए, ये पेपर है, इसी साल का पेपर है, ठीक है, पुराना नहीं है, इसी साल का पेपर है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो देखिए, सीधा हाथ से पकड़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, बेशक आपका मीडियम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे जाते हैं, को देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं। ये करके जाना, ये हर बार रिपीट होता है। ये पहली यूनिट पहले चैप्टर से पूछा गया है। राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या है, इस चर्चा करें। या ये भी आ सकता है, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राजनीतिक शब्द की प्रकृति क्या है। तो ये करके जाना पहले नंबर पे। दूसरे पे आया कि राज्य किन शर्तों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, उचित उदाहरण सही समझाइए। तो ये फ्रीडम के ऊपर आया है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है स्वतंत्रता के ऊपर पूछ ले, ठीक है, या हो सकता है कि आपके अधिकार के ऊपर पूछ ले, हो सकता है न्याय के ऊपर पूछ ले। तो कोई भी एक क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकता है। अब देखिए, समानता के ऊपर आ गया। तीसरे में जटिल समानता क्या है, बहुल समाजों के लिए जटिल समानता का सुझाव क्यों दिया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसको भी कर लेना, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मुंह से, वो इसको भी नोट कर लेना। अब फिर एक चौथे में आया है, नॉजिक के न्याय के आधारित सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। अब देखिए, इसमें तो नॉजिक का न्याय दिया हुआ है, बट एक न्याय और आता है, वो आता है आपके क्या कहते हैं, आपके जेएस मिल्क वाला भी आता है, और एक आता है रूसो वाला, ठीक है। तो इसका जरूर करके जाना, न्याय का सिद्धांत। तो इनका जरूर कर लेना, न्याय के ऊपर जरूर एक पूछेगा। 5वां आपसे पूछेगा, अधिकारों की 3 पीढ़ियों के विकास पर एक निबंध लिखिए, अपने उत्तर के समर्थन में उचित उदाहरण दीजिए। 6ठे में सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव से यह है कि एक नई नीति समाज में राजनीतिक विभाजन कारण बनती, क्या आप सहमत है। ये आपसे पूछा गया है, बना के इसे लिख सकते हो आराम से। 7वां, समानता से आप क्या समझते हैं, औपचारिक समानता और तात्विक समानता में क्या अंतर। तो इस समानता से क्वेश्चन बना है, ठीक है। 8वां है, स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, ठीक है। तो दोनों को एक ही में जोड़ा था, क्योंकि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक समानता कैसे होगी। ऐसा तो है नहीं कि अमीर लोगों को ही स्वतंत्रता दी जाए या अमीर लोगों को ही समानता दी जाए। तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, या तो उचित उदाहरण के साथ दोनों के बीच बहस को स्थापित कीजिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में छुपे रहते हैं। ये एक खास बात है इस सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर एक ही है, नहीं 2। पहले तो आपको क्या करना है, स्वतंत्रता की परिभाषा लिखनी है, सब समानता की लिखनी है। उसके बाद दोनों के बीच की संबंध आपको लिखने हैं, ठीक है। देन इसमें लास्ट में क्या लिखा, यथोचित उदाहरण के साथ दोनों के बीच बहस को स्थापित कीजिए। बहस करनी है, बहस मतलब आपकी इसको आलोचना भी करनी है और इसका समर्थन भी करना है, ठीक है। तो तर्क वितर्क आप करके अपने पॉइंट में लिख सकते हो। फिर निष्कर्ष लिखना ना भूले, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 9वें में, शालीनता, सार्वजनिक व्यवस्था और भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए सेंसरशिप का आएगा, युक्तियुक्त प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। क्या आप सहमत है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 10वां है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत का पठन, स्वतंत्रता और भारतीय संविधान, असमानता पर रूसो, देखिए समानता का आ गया, न्याय की नारीवादी समझ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं।